नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में दीक्षा और बहुत स्वागत है आपका 4 PM गुजरात में। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा है और इसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस इस्तीफे का मुख्य कारण उनके काम का बढ़ता बोझ और अन्य जिम्मेदारियों को बताया जा रहा है। जेठाभाई भरवाड़ 5 बार से अधिक समय से विधायक हैं और वर्तमान में पंचमहाल जिले की शहरा विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद उपाध्यक्ष भी बने थे। इसके अलावा वे पंचमहाल डेयरी के अध्यक्ष भी हैं, जो सहकारी क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को दिखाता है। वही एक घटना ऐसे समय में हुई है जब गुजरात भाजपा में संगठनात्मक स्तर पर कई बदलाव हो रहे हैं और कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इस्तीफा सौंपते समय विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के निवास पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी मौजूद थे, जो ये दिखाता है कि ये इस्तीफा पार्टी के उच्च स्तर पर चर्चा के बाद लिया गया निर्णय है। गुजरात की राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि जेठाभाई भरवाड़ जैसे वरिष्ठ नेता का पद छोड़ना पार्टी के आंतरिक गतिशीलता को भी प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को जेठाभाई भरवाड़ ने गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंपा। ये इस्तीफा गांधीनगर में स्पीकर शंकर चौधरी के आवास पर दिया गया। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार भरवाड़ ने अपने व्यस्त कार्यक्रम और अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। स्पीकर चौधरी ने इस्तीफे को तुरंत स्वीकार कर लिया है और इसकी पुष्टि एक आधिकारिक बयान में की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की उपस्थिति ने इस घटना को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ये सुझाव देता है कि ये केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक जेठाभाई भरवाड़, जिन्हें जेठाभाई अहीर के नाम से जाना जाता है और वे 75 वर्ष के हैं, वे शहरा निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उनका राजनीतिक करियर लंबा और प्रभावशाली रहा है। 2021 में वे पहली बार उपाध्यक्ष बने थे और 2022 के चुनावों के बाद दोबारा इस पद पर चुने गए हैं। विधानसभा में उनकी भूमिका हमेशा संतुलित और निष्पक्ष रही है, जहां उन्होंने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं आपको बता दें कि जेठाभाई भरवाड़ ने अपने इस्तीफे में मुख्य रूप से काम के बढ़ते बोझ को कारण बताया है। वे सहकारी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जैसे पंचमहाल डेयरी के चेयरमैन, पंचमहाल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड में भी कई पदों पर कार्यरत रहे हैं। वहीं इन जिम्मेदारियों के कारण उनका समय उपाध्यक्ष पद के लिए कम हो रहा था और हाल ही में वे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के चुनावों में भी चर्चा में रहे थे, जो उनकी सहकारी क्षेत्र में सक्रियता को दर्शाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के नाते उनका इस्तीफा पार्टी के लिए आश्चर्यजनक नहीं माना जा रहा है। गुजरात भाजपा में हाल के महीनों में कई संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं। नए नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और पुराने नेताओं को अन्य क्षेत्रों में सक्रिय करने की रणनीति अपनाई जा रही है। जानकारों का मानना है कि ये इस्तीफा पार्टी की नई पीढ़ी को आगे लाने का हिस्सा हो सकता है। साथ ही सहकारी क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए वे अब पूरी तरह से उस दिशा में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपको बता दें कि जेठाभाई भरवाड़ का जन्म गुजरात के पंचमहाल जिले में हुआ। वे एक किसान परिवार से आते हैं और ग्रामीण विकास में हमेशा से रुचि रखते आए हैं। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में स्नातक किया है। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे सहकारी क्षेत्र में सक्रिय थे। उनका पहला विधानसभा चुनाव 1995 में हुआ और तब से वे शहरा सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2012 के चुनावों में उन्होंने 28,725 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। भाजपा में वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। 2021 में जब शंकर चौधरी को स्पीकर बनाया गया तो जेठाभाई को उपाध्यक्ष चुना गया। विधानसभा में उनकी भूमिका के दौरान उन्होंने कई विवादास्पद मुद्दों को संभाला। 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान व्यय विवाद पर
कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी का निलंबन। उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने में हमेशा से योगदान दिया है। उनका करियर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। पंचमहाल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में उन्होंने विकास कार्यों पर जोर दिया है। सड़कें, पानी की व्यवस्था और शिक्षा पर खास फोकस किया है। उनके निर्वाचन क्षेत्र में कई सहकारी परियोजनाएं चल रही हैं जो किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं। जेठाभाई भरवाड़ सहकारी क्षेत्र के एक प्रमुख चेहरे हैं। वे पंचमहाल डेयरी के चेयरमैन हैं जो गुजरात के डेयरी उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुजरात में सहकारी डेयरी मॉडल अमूल की तरह प्रसिद्ध है और पंचमहल डेयरी इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके नेतृत्व में डेयरी ने उत्पादन बढ़ाया है और किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान किया है। वे गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ के भी सदस्य हैं। हाल ही में NAFPT चुनावों में उनकी चर्चा हुई, जहां वे कृषि उत्पादों के विपणन पर जोर दे रहे थे। सहकारी क्षेत्र में उनकी सक्रियता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। गुजरात में सहकारी बैंक और डेयरी संघों के माध्यम से लाखों किसानों को उन्होंने लाभान्वित किया है। उनका मानना है कि सहकारिता से गरीबी कम की जा सकती है और ग्रामीण विकास भी संभव है। वहीं उनके योगदान को देखते हुए कई जानकार मानते हैं कि इस्तीफा देने के बाद वे सहकारी क्षेत्र पर अधिक ध्यान देंगे। ये गुजरात की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए सकारात्मक हो सकता है। वहीं इस्तीफा गुजरात भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पार्टी में नए नेतृत्व को बढ़ावा देने की प्रक्रिया चल रही है। जेठाभाई जैसे वरिष्ठ नेता के पद छोड़ने से युवा नेताओं को अवसर मिल सकता है। साथ ही यह पार्टी की आंतरिक एकता को भी दर्शाता है, क्योंकि इस्तीफा बिना किसी विवाद के हुआ है। वहीं गुजरात में भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए यह बदलाव चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। 2027 की विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। जेठाभाई का अनुभव अब पार्टी के नए क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। उधर विपक्षी दल कांग्रेस और आप ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। वे इसे भाजपा की आंतरिक कलह का संकेत बता रहे हैं, लेकिन तथ्य ये है कि इस्तीफा स्वेच्छा से और पार्टी समर्थन से हुआ है। गुजरात की राजनीति हमेशा से सहकारी और ग्रामीण मुद्दों पर केंद्रित रही है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल से भाजपा ने यहां मजबूत पकड़ भी बनाई है। 2022 चुनावों में भाजपा ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीती हैं। जेठाभाई जैसे नेता इसे सफलता का स्तंभ कह रहे हैं। उनका इस्तीफा नए युग की शुरुआत का संकेत है, जहां पुराने और नए नेताओं का मिश्रण संभव है। वहीं आपको बता दें कि सहकारी क्षेत्र गुजरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अमूल मॉडल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जेठाभाई का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। उनका पद छोड़ना सहकारी क्षेत्र को राजनीति से अलग रखने की दिशा में एक कदम हो सकता है। जेठाभाई भरवाड़ का इस्तीफा गुजरात की राजनीति में एक नई अध्याय की शुरुआत होगी। उनके जैसे अनुभवी नेता का योगदान हमेशा याद रहेगा। वे अब सहकारी क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहेंगे, जो गुजरात के किसानों के लिए अच्छा संकेत है। वही ये घटना दर्शाती है कि राजनीति में बदलाव निरंतर है और नई जिम्मेदारियां नए अवसर लाती हैं। क्या गुजरात भाजपा इस बदलाव से और मजबूत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।